वेलकम टू एकेडमिक कैंपस। दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम मैटर जाने थे कि मैटर क्या होता है, जो कि एवरीथिंग विच इन आवर सराउंडिंग हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमारा मैटर था। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर अपने चारों तरफ गौर करेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो 3 अवस्था में हैं। ठीक है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, आप कोई भी चीज़ें देखेंगे, जो भी मैटर है, जो भी आप मैटर समझते हैं, वो 3 अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो वही तो सॉलिड का जो ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है, लिक्विड का इस तरह, गैस का इस तरह। आइए समझते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। देखिए, सॉलिड का ये जो पार्टिकल्स है पास पास में होता है, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर ये स्पेस है, ये जो बहुत बहुत जरा जरा सा है, इसके बीच में ये जो है स्पेस है, इसे वॉइड भी कहते हैं, VOID। ठीक है, इसे वॉइड कहते हैं, VOID। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहें या वॉइड कहें, तो ये बहुत कम होता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। इसके अपेक्षा में, सॉलिड के अपेक्षा में लिक्विड में ज़्यादा होता है, गैस में जो होता है और ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, असल में स्टेट मतलब क्या समझ रहे हैं आप? स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, मैटर किस अवस्था में है, तो पहला सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ये अवस्था कैसे डिसाइड होती है, कैसे एराइज होता है? तो ये अवस्था जो एराइज कैसे होता है, ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरिएशन को, जो चेंजिंग आता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स में या प्रॉपर्टी में जो चेंजिंग आता है, उसी चेंजिंग की वजह से ये सॉलिड, लिक्विड, गैस बनते हैं। ठीक है, तो क्या था पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखिए हम पहले वाले इसको बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए इन तीनों के बीच में जो स्पेस है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बात करें अगर हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग की, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें ये जो पार्टिकल है गैस का सबसे ज़्यादा मूव करेगा, उसके बाद ये मूव करेगा, उसके बाद ये मूव करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए क्लोजली पैक है, पास पास में है, जबकि ये थोड़ा दूर है इसलिए फ्री है, ये ज़्यादा दूर है इसलिए ज़्यादा फ्री है, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट इसमें होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो कौन सा पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर करेगा? सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? जो पार्टिकल सबसे पास होगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जो दूर है इसमें अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो ये देखिए दूर है, इसमें अट्रैक्शन कम है, ये पास में है तो इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में है। ठीक है, आइए सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड क्या है, इतना तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये सॉलिड है। A substance is said to be solid if it possesses a definite volume and definite shape। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो जिसके पास डिफिनिट वॉल्यूम हो, ठीक है, और डिफिनिट शेप हो। डिफिनिट मतलब क्या, कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफिनिट हो, एग्जैक्ट हो, चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि सॉलिड कहलाता है, कौन सा? जो डिफिनिट, जिसके पास डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप हो। ठीक है, जैसे कि पेन। ठीक है, पेन हो गया, बुक हो गया, आयरन, गोल्ड, शुगर, रबर और साल्ट, और भी आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। इसका प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह है, इट कैन नॉट शो कंप्रेसिबिलिटी और स्लाइड कंप्रेसिबल। ठीक है, ये जो है कोई सॉलिड है, वो कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करते, यानी कि उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करेगा। ठीक है, वो जैसे ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, और अगर होता है इसमें, अगर ज़्यादा फोर्स लगा कर कंप्रेस करते हैं तो होगा तो बहुत जरा सा होगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, स्लाइड कंप्रेसिबल। ठीक है, दे आर रिजिड, ये जब कंप्रेस नहीं होगा इसका मतलब कि रिजिड है। रिजिड मतलब क्या? हार्ड, हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक है, तो रिजिड मतलब हार्ड। ठीक है, रिजिड है। ठीक है, उसके बाद नॉट सो कंप्रेसिबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको टिक कर रहा जाऊँ। ठीक है, टिक करता रहा हूँ, आप देखते रहिए।
सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। अगर सॉलिड को आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो उसका शेप बहुत कम चांस है कि वो शेप चेंज हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, वही कह रहा है सॉलिड में सॉलिड ब्रेक हो सकता है अंडर फोर्स बट डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उसका जो शेप वो बहुत डिफ़िकल्ट है बदलने के लिए। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस्ड ऊपर। व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इट इज़ अ सॉलिड। तो कह रहा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड, ठीक है। तो जो रबर बैंड है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये इसका जो शेप है वो स्ट्रेचिंग करने से चेंज हो सकता है, या इट इज़ अ सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। तो हाँ देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, इसको आप अपने से समझिए। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इसका क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए जो रबड़ होता है असल में वो सॉलिड ही होता है। उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अगर हम उसमें ज़्यादा स्ट्रेस लगा दें, ज़्यादा फोर्स लगा दें, स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाने पर टूट जाएगा, लेकिन अगर हम वही फोर्स जितना मैंने फोर्स लगाया तो स्ट्रेच हो गया, अगर फोर्स हटा दिया जाए तो वो वापस अपने स्थिति में अपने शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रबड़ की बात। तो रबड़ क्या है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, व्हाट अबाउट अ स्पंज, स्पंज के बारे में अगर बात की जाए तो क्या ख्याल है स्पंज का। देखिए स्पंज इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। कह रहा है कि जो स्पंज है, व्हाट अबाउट स्पंज, स्पंज के बारे में क्या ख्याल है, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्यों, अगर ये सॉलिड है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों, क्या ख्याल है स्पंज के बारे में। देखिए असल में स्पंज में क्या होता है कि स्पंज के अंदर गैप होता है, ज़्यादा मात्रा में गैप होता है, उसके अंदर एयर भरी हुई होती है। ठीक है, जब हम कंप्रेस करते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स वो कंप्रेस नहीं होता है, उसके बीच का जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल है। ठीक है, जबकि जो सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं होता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए व्हाट अबाउट, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अगर हम बात करें व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट, अगर हम शुगर और सॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है, चीनी और नमक की, तो व्हेन केप्ट इन ए डिफरेंट जार दिस टेक द शेप ऑफ द जार। अगर सपोज कीजिए ये मेरा एक जार है, इसमें हम चीनी डालते हैं तो जार का स्ट्रक्चर जैसा भी हो, ऐसा हो या कोई ऐसा हो, है ऐसा हो, जैसा भी हम कुछ भी इसमें डालेंगे चीनी या नमक, तो जैसा भी शेप है जार का ये चेंजिंग हो जाता है, इसी शेप में आ जाता है। तो इसका शेप तो चेंज हो गया, तो क्या आप कह सकते हैं कि सॉलिड नहीं है। देखिए असल में बात ये नहीं है, आपको समझना होगा कि शेप तो चेंज हो रहा है, लेकिन असल में एक पार्टिकल जो है, एक छोटा सा जो दाना है चीनी या शुगर का, उसका तो सेम ही है। ये सारे को मिलाकर ना शेप चेंज हो रहा है। असल में हम बात कर रहे हैं पार्टिकल लेवल की, ठीक है, पार्टिकल लेवल की, ना कि उसकी मेजोरिटी को पार्टिकल मिलाकर माने उसके बाद उसको चेंजिंग करें, कहाँ डाल दिया, कैसे क्या हो गया। ठीक है, ये नहीं देखना, हमें पार्टिकल है तो इसका जो पार्टिकल है वो सेम है। ठीक है, इसलिए ये शेप ले लिया। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको साफ करूँ। अब बात करते हैं लिक्विड की। तो देखिए लिक्विड, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पॉसेस अ डिफिनिट वैल्यू बट नॉट डिफिनिट शेप। ठीक है, तो हम लिक्विड किसे कहेंगे, जिसके पास डिफिनिट वैल्यूम तो हो लेकिन डिफिनिट शेप नहीं हो। ठीक है, जिसके पास डिफिनिट यानी फिक्स्ड वैल्यूम होना चाहिए लेकिन उसके पास डिफिनिट शेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट। ठीक है, कोई भी वेसल आप लेते हैं, कोई भी आप जैसे कि बीकर ले लिए, ठीक है, इसमें आप वाटर डालते हैं या कुछ भी डालते हैं लिक्विड चीज़, तो जैसे ये शेप रहेगा वैसे ही शेप ले लेगा। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे, या कोई भी अगर आप राउंड बॉटल लेते हैं, इसको आप पानी से या कोई भी चीज़ लिक्विड से भरते हैं, तो जो भी तरीका, जो भी जैसा भी शेप रहेगा वैसा ही ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो समझ में आ गई बात, लिक्विड क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, अल्कोहल हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे कि
मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी भी आप जोड़ सकते हैं, Hg कहते हैं, इसका फॉर्मूला है Hg। और देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं इसके लिक्विड के बारे में। तो देखिए लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। जो लिक्विड है हमारा ये फ्लो कर सकता है, ठीक है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। तो लिक्विड क्या है, फ्लो कर सकता है और अपना शेप को चेंज कर सकता है, सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए ये रिजिड नहीं है, ठीक है। सो दे आर नॉट रिजिड, ये देखिए एक पॉइंट हो गया, नॉट रिजिड, ठीक है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, क्या कह सकते हैं इसलिए, लेकिन इसे हम फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड समझ में आएगा क्या है, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इट इज इजिली कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ठीक है। कंप्रेसिबल है लेकिन इजिली कंप्रेसिबल है किसके अपेक्षा में, सॉलिड के, ठीक है, सॉलिड के। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्लास में डिफ्यूजन के बारे में बताया था। तो सॉलिड लिक्विड या गैस ये तीनों स्टेट लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूज़ यानी कि मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने पिछली बार क्लास में सॉलिड को बताया था, जैसे कि मैंने KMnO4 का सॉल्यूशन लिया था, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का मैंने पिंच अमाउंट में, छोटा सा अमाउंट में कोई भी लिया था इसमें पानी में, ठीक है। तो ये पूरा पिंक हो गया था, यानी कि धीरे धीरे डिफ्यूज़ कर कर ये पिंक कलर में आ गया। और मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, मैंने KMnO4 का एग्जांपल लिया था, इंक का लिया था। इंक, अगर मैं इसमें इंक डाल देता हूँ, डाला था पिछली बार क्लास में देखा था आप लोगों ने, इसमें अगर इंक डालते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इंक फैल जाएगा, ठीक है, पूरा ब्लू कलर हो जाएगा वाटर में, ठीक है। तो ये इंक भी डालने से ये डिफ्यूज़ किया। उसी तरह KMnO4 जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो भी डिफ्यूज़ करके पूरा कलरफुल हो गया, पिंक कलर हो गया। उसी प्रकार ये तो मेरा हो गया किसका, इंक एक प्रकार से हम लिक्विड समझते हैं, ठीक है। KMnO4 क्या हो गया, सॉलिड का। इंक मेरा लिक्विड का हो गया, KMnO4 क्या हो गया, सॉलिड का हो गया। और BOD क्या है, ये गैस का। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। आप लोग समझते होंगे या पता होगा आप लोग को कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, डिमांड। तो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ रहता है, ठीक है, तो जो डिसॉल्व हुआ रहता है उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए बस इतना समझिए कि जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ रहता है, ठीक है, उसको क्वालिटी जो होता है उसको एक नाम दिया गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितना डिमांड है उसका वो फिलअप करने के लिए। आइए आगे समझते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जो रेट हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड में हो गया, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड में इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, हायर होता है किसके अपेक्षा में, सॉलिड के। यानी कि अगर हम बात करें सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन करें तो दोनों में रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ये जो डिफ्यूज़ हुआ है, यानी ये जो मेरा इंक का हुआ है और इंक का हुआ है, KMnO4 का जो रेट है डिफ्यूज़न करने का, उसमें किसका ज़्यादा है, इंक का। इंक जल्दी पूरा ब्लू होगा, उसके बाद में KMnO4 होगा, इस प्रकार समझिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बात करते हैं इसकी। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट पार्टिकल मूव फ्रीली and have greater space between each other as compared to particle in solid, ठीक है। क्या कर रहा है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ठीक है, पार्टिकल मूव फ्रीली एंड ग्रेटर स्पेस एंड हैव ग्रेटर स्पेस, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हुआ उसका ये रीज़न बता रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे ज़्यादा हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल है मूव करता है फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। तो आप जानते हैं लिक्विड में ज़्यादा होता है ग्रेटर स्पेस, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा मूव करता है, जबकि सॉलिड में क्या होता है, बहुत कम होता है स्पेस, इसलिए वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। तो उसी कारण की वजह से ये जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड में ज़्यादा है सॉलिड के अपेक्षा। समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं गैस की। यहाँ तक मेरा लिक्विड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की, ठीक है। देखिए गैस क्या है, इट नाइदर पॉसेस अ डेफिनिट वैल्यू नॉर अ डेफिनिट शेप, ये ना ही
डिफिनिट वॉल्यूम रखता है अपने पास और ना ही डिफिनिट शेप, यानी इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी बदल सकता है और जो शेप है वो भी बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ आप लेते हैं, आप कोई बॉक्स ले लिए, ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट में एयर है। अब क्या कर सकते हैं कि अगर इसको किसी चीज़ से कोई मान लीजिए ये पिस्टन लग गया, पिस्टन आपको समझ में ना आए, इस तरह समझिए, ये कोई वो है, ठीक है, ये यहाँ से दबाव नीचे बनाता है, ठीक है, पिस्टन इस तरह होता है। इसको जब नीचे आप करेंगे ऐसे तो नीचे दबाव बनाएगा, तो क्या है, जो गैस का जो वॉल्यूम है वो दब जाता है, दब के छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से कंप्रेस होकर यहाँ तक, अगर ये इसको हम नीचे कंप्रेस करते हैं तो यहाँ तक आ जाएगा, तो जो वॉल्यूम गैस का है ये कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। अब ये हटकर यहाँ से आगे बढ़ गया, समझ आई बात, ये आगे आ गया, तो इतना वॉल्यूम घट गया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गई। ठीक है, उसी तरह शेप क्या है, शेप भी बदलता रहता है। जब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, कोई भी किसी भी चीज़ में आप इसको डाल दीजिए वो शेप ले लेगा। ठीक है, कोई भी चीज़, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आगे जो भी आप अपने से जोड़ सकते हैं, कुछ भी, एयर, कुछ भी, ठीक है, जो भी हवा होता है वो सारी चीज़ें। इट इज़ ईजिली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अगर हम कंपेयर इसको करें सॉलिड से और लिक्विड से तो ये ज़्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक, मोर कंप्रेसिबल कह सकते हैं या इजीली कंप्रेसिबल। ठीक है, इजीली कहें या मोर कहें, वेरी इजीली कह सकते हैं। ठीक है, मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये क्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आप देखेंगे तो जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं अपने किचन के लिए फॉर कुकिंग फूड, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। आप देखे होंगे कि जो सिलेंडर आपका है होता तो छोटा का ही है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन असल में इसमें अबाउट 28 kg तक इसमें गैस भर दिया जाता है। ठीक है, तो कैसे, वो कंप्रेस्ड करके, इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल है कंप्रेस कैसे होता है या कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए CNG जो हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इसका, हम लोग फ्यूल इन व्हीकल में यूज करते हैं, जैसे कि बस में, ज़्यादातर बसों में होते हैं, अब तो कारों में भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल, जब ऑक्सीजन जो भी लगता है, ठीक है, वेंटिलेटर पे जो भी ऑक्सीजन दिया जाता है, इसमें जैसे कि कोरोना का माहौल चल रहा है, ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर आता है, कुछ इस टाइप का रहता है, बहुत लंबा सिलेंडर रहता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का रहता है, पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है, सबसे ज़्यादा गैस में ज़्यादा है रेट डिफ्यूज़न का, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। क्योंकि जो पार्टिकल है उसमें हाई स्पीड है पार्टिकल के बीच में, क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पीड से मूव किस में करता है, गैस में। ठीक, इसलिए हाई स्पीड और लार्ज स्पेस बिटवीन, स्पेस जो है बहुत दूर है, जो कि मैंने पिछले इसी के पीछे ही बताया है कि दूर पे होते हैं। ठीक है, इसलिए लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इसके बीच में जगह ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से मूव करता है, इसलिए इसका जो डिफ्यूजन है फास्ट होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में, सबसे कम सॉलिड में। ठीक है, गैस पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू द पार्टिकल हीट ईच अदर। ठीक है, जो गैस पार्टिकल होता है वो रैंडमली मूव करता है। रैंडमली मूव मतलब समझते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल एक है, ये किधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट भी कर सकता है, कोई भी तरीके से मूव कर सकता है, रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, तो रैंडमली मूव एट हाई स्पीड, और बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। ड्यू टू द पार्टिकल हीट ईच अदर, क्योंकि जैसे ये पार्टिकल, ये दोनों आपस में हीट करते हैं, टकराते हैं। ठीक है, इससे और स्पीड बढ़ता है,
और रैंडम मोशन होता है, जैसे इधर गया ये इसको टकराया, ये इधर भाग गया, ये इसको जाकर मारा, ये इधर चला गया, रैंडमली मूविंग होता है, ठीक है। अब देखिए द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो अब अगर आप देखे होंगे कोई भी सिलेंडर है, तो उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर, ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, अंदर से जो प्रेशर बनाता है, तो इन्हीं फोर्स के द्वारा प्रेशर बनाता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है इन्हीं फोर्स के द्वारा एक्सर्ट होता है बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। वही कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। जैसे कि आप पर यूनिट एरिया में आप इसको नापते हैं, ये मान लीजिए पर यूनिट एरिया है, इतना आप नाप कर आप प्रेशर को पता कर सकते हैं। तो वैसे ही पर यूनिट एरिया में ये होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं उतना वास्ट नहीं ले जा रहा हूँ, उतना आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9 में जितना दिया है उतना आपको समझना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेसिक चीज़ है। आपको ये जब अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं डिफरेंस लिखवा देता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के तीनों की कंपैरिजन की, तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि कैसे डिफरेंस इसमें क्या क्या है, ठीक है। आइए बात करते हैं पहला डिफरेंस की। देखिए सॉलिड में हमने अभी पढ़ा कि डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। लिक्विड हमने क्या पढ़ा कि डिफिनिट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होगा, नो शेप, ठीक है। इसमें हमने गैस में क्या पढ़ा कि नो डिफिनिट वॉल्यूम एंड नो डिफिनिट शेप, हाँ, नो डिफिनिट वॉल्यूम नॉर शेप, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। दूसरा क्या है कि हाई डेंसिटी है, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है हाई होता है, ठीक है। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। इसका जो डेंसिटी होता है हाई होता है। सपोज़ कीजिए कि ये कोई सॉलिड है, तो इसमें जो पार्टिकल पास में है, ठीक है, तो जितना पास में इसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी इसका ज़्यादा है। जितना दूर होगा उसका डेंसिटी कम होगा। इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो डेंसिटी है ये दूर है, तो क्या इसका डेंसिटी कम है। इसका जो डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो डेंसिटी इसका ज़्यादा है सॉलिड का। उसके बाद लिक्विड का होता है डेंसिटी, जो कि सॉलिड से थोड़ा कम है, गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए लो डेंसिटी, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीट, ठीक है। अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, एक्सपेंशन उसमें हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन लिक्विड में सॉलिड्स की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा। और लिक्विड की अपेक्षा गैस में सबसे ज़्यादा होगा। सॉलिड और लिक्विड दोनों की अपेक्षा में गैस में सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों ये देखिए, ये हम ज़्यादा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो ये ऊपर हमने निशान लगा रहे हैं, इसका मतलब कि ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा। ये दो निशान है इसलिए यानी थोड़ा कम ज़्यादा, और यहाँ पे 3 निशान है, इसका मतलब कि ये कुछ ज़्यादा ही, लिक्विड से ज़्यादा, ठीक है। समझने के बाद देखिए चौथा क्या है, कैन नॉट फ्लो, ठीक है। सॉलिड क्या फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए कैन नॉट फ्लो। लिक्विड क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक, कुछ हद तक। लेकिन जो हमारा गैस है फ्रीली फ्लो करेगा और सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकता है, इसलिए देखिए गैस में कम है फ्लो, और लिक्विड में कम है, गैस में ज़्यादा है, ठीक है। पांचवा बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड का कम होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा होता है गैस में, ठीक है। गैस में ये देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए 3 निशान लगाए हुए हैं, ठीक है। छठवां बात करते हैं नंबर, जो ये है नो कंप्रेसिबिलिटी। ये नंबर नहीं है, ये नो कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। सॉलिड का जो होता है इसमें कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में मोर देन सॉलिड कंप्रेस हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सॉलिड से ज़्यादा कर सकते हैं। और जो गैस है, गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, ठीक। उसी तरह बात करें अगर हम सातवां के, तो सेप बिटवीन देम, ठीक है, स्पेस बिटवीन देम। जो स्पेस होता है सॉलिड के बीच में क्या होता है, कम होता है। जो लिक्विड होता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और जो गैस है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें इसका आठवां होगा, तो पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। जो सॉलिड है
इसका पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूविंग करता है वो कम करता है, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने कम का निशान लगाया है, ठीक है। नीचे का यानी कम, ऊपर यानी ज़्यादा, ठीक है। जबकि लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए ऊपर का, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसमें 3 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, ठीक है। उससे बात करते हैं पार्टिकल आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में अट्रैक्शन होता है? सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। ओके, होप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और इसके अगर आप एनसीईआरटी बुक लेकर पढ़ रहे हैं तो इसी के जस्ट बाद में, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको कुछ समझ में आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।